लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है? कूलॉम्स लॉ बताए थे कि कूलॉम्स का नियम क्या है, एकदम पैटर्न जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम में वहां पे क्या होता था कि द्रव्यमान के बारे में बोला गया है, किसी पार्टिकल्स के द्रव्यमान का अर्थात मास के बीच में संबंध है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कूलॉम ने आवेशों के बीच में संबंध स्थापित किए थे। अगर हम बात करें इसका तो न्यूटन का ये चीटर इंसान है कूलॉम। न्यूटन ने F बराबर बहुत पहले G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर नियम का प्रतिपादन कर चुके थे। इनसे प्रेरित होकर सन 1785 ईस्वी में, इनका पूरा नाम C.A. कूलॉम था, इन्होंने अपने माध्यम से एक नियम का प्रतिपादन किए जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम बात करते हैं इस डेरिवेशन की बाबू। इस डेरिवेशन के लिए हमें क्या होगा कि दो बिंदु लेते हैं A एंड B। ये हमारा दो बिंदु है जिनका इन पर Q1 आवेश एंड Q2 आवेश रखा गया। इनके बीच की दूरी कितना है, r। अब इन पर लगने वाला जो बल है F जो है, कहा जाता है कि जो F है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। अगर हम गुणनफल की बात करेंगे वो चार्ज का, तो Q1 इंटू Q2 ये क्या होते हैं, फोर्स के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम इसका एक इक्वेशन बनाएंगे, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इक्वेशन था। अगर हम बात करते हैं सेकेंड, तो बोला जाता है कि उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, किंतु उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर हम दूरी को लेते हैं, दूरी का मतलब r, r का क्या होगा स्क्वायर, r स्क्वायर का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, वो 1 अपॉन r स्क्वायर। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर। अगर हम समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से बात करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड भी अगर हम गेट करते हैं तो ऐसे पाते हैं कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। बोले ना कि ये जो है ना समानुपाती एक डरपोक टाइप का इंसान है। इसके बदले में क्या, कोई बराबर के साथ k लेकर आता है। कभी भी ये जो समानुपाती चीज है, इसके बदले में जब बराबर आता है तो कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, k है। कांस्टेंट क्या है, वो k है। तो यह बराबर क्या लिखेंगे, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। k का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका जो मान होता है बाबू ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये क्या है, इसके वैल्यू है। तो अगर हम कूलम बल की बात करेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो होगा हमारा कूलम बल लगेगा।